हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज है हमारा डे 3। सो ये चल रहा है हमारा सेलेनियम का डे 3। डे 2 एंड डे 1 में हमने कुछ चीज़ें सीखी। डे 1 में जहाँ हमने पूरा थ्योरेटिकल देखा था, वहीं डे 2 में हमने काफ़ी सारा प्रैक्टिकल भी देखा। कुछ हमने स्टार्टिंग करी थी। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने डे 2 में करा क्या था। सो डे 2 में हमने pom.xml में अपडेट्स करे थे। हमने एक बेसिक टेस्ट केस लिया था, उसको कैसे हमें कोड करना है एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये भी चीज़ें हमने देखी। उसमें हमने कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स भी यूज़ करे, जैसे गेट, गेट टाइटल, इक्वल्स, ये सारे मेथड्स भी हमने यूज़ करे थे। ठीक है, और हमने एक बेसिक सा टेस्ट केस बनाया था जहाँ पे हम लोग ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे एक यूआरएल को हिट कर रहे हैं एंड देन उसका वेबसाइट का टाइटल को फेच करके एंड उसके बाद उसको कंपेयर कर रहे हैं इफ़ इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने डे 2 में करा था। अब डे 3 की बात करें, ठीक है, तो डे 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो डे 3 में हम लोग पढ़ेंगे लोकेटर्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी लोकेटर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास ना एक वेबसाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं एक वेबसाइट की तरफ चलूँ तो ये है हमारी वेबसाइट demo.opencard.com। अब यहाँ पे ना हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये सारे अलग अलग ड्रॉप डाउन्स हैं एंड इसको बेसिकली हम लोग L1 कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कॉरपोरेट में हो ना, ठीक है, तो आपके लिए आप वेल अवेयर हो गए L1 L2 कैटेगरीज से। बट अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपने ये चीज़ें ज़्यादा नहीं सुनी होंगी, ये L1 कैटेगरी, L2 कैटेगरी। तो ये बेसिकली इसको हम लोग L1 कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर हमारी ये, अगर इसके और अंदर हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन टाइप होता, ठीक है, तो या एरो होता, तो इसको हम लोग L2 कैटेगरी बोलते हैं, अगर इसके आगे कुछ आता। चलो, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक सर्च बार भी है, हमारे पास एक कार्ट भी है, हमारे पास ये बैनर भी है, और हमारे पास कुछ ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी है। ठीक है, और हर एक वेब एलिमेंट को अगर आप देखोगे ना, तो जैसे ये एक वेब एलिमेंट, ये क्या है, इमेज है। ऐसे ही ये हमारे पास वेब एलिमेंट है, ये क्या है, ये हमारे पास सर्च बार है। ओके, तो ये अगर आप देखो तो आईडी में लिखा हुआ है सर्च। अब अगर हम लोगों को किसी भी एक एलिमेंट पे जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक उसका एड्रेस लगता है, एक उसका हमारे पास लोकेटर लगता है। अब अगर आपको मैं एक सिंपल टर्म में समझाऊं, ठीक है, अगर आपको किसी के घर जाना है, ठीक है, तो या तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, या तो आपको जाना है तो भाई आपको उसका एक एड्रेस चाहिए रहेगा, है ना। अब उस एड्रेस जैसी आपको मिलेगा तो आप वो एड्रेस को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर घर तक पहुंच सकते हो। सेम वे अगर हमें भी किसी एलिमेंट पे जाना है तो हमें भी एक उसका एड्रेस चाहिए। अगर जैसे ही हमें उसका एड्रेस मिलेगा तो हम उस एलिमेंट पे जा सकते हैं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोमेशन टर्म्स की। तो ऑटोमेशन में ना देखो, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमें एलिमेंट को ढूंढना है, ठीक है। दूसरी चीज़, उस जब हम लोग वो एलिमेंट को ढूंढ लेंगे तो हमें उसके ऊपर कोई एक एक्शन परफॉर्म करना है। यही दो चीज़ें होती हैं, इन्हीं पे ही हमारा ऑटोमेशन टिका हुआ है। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट के साथ हमें काम करना है, पहले उसे ढूंढो और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो काम करना है वो काम करो। ओके, अब उसके पहले ना एक थियोरेटिकल चीज़ भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो बेसिक चीज़ क्या होती है। इसको ना थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ओके, ताकि किसी का स्क्रीन साइज अगर छोटा हो तो भी वो उसको इजीली दिख जाए। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज लोकेट द एलिमेंट। ओके, so once you are done with finding the element, then second thing that you want to switch to is you have to perform some actions on this element. So perform actions on this element. Okay, so these two things are the most important things: locate the element and perform actions on this element. अब उसके बाद हम लोग बात करें तो एक ना थियोरेटिकल कंसेप्ट लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई,
समझ लो इंटरव्यू तक में आ चुका है ये। ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सेलेनियम 4 के बाद सेलेनियम 4 ऑनवर्ड्स, सेलेनियम 4 ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है। उस नई क्लास का हमारे पास नाम क्या था? ठीक है, एक क्या इंट्रोड्यूस हुई थी, न्यू क्लास, और उस न्यू क्लास का नाम था क्रोमियम क्लास। ओके। और ये क्रोमियम क्लास कहाँ पे होती है? हमने ना देखो बहुत पहले एक चीज़ समझी थी कि हमारे पास कंसेप्ट क्या चलता है, वेब ड्राइवर। ओके। जो कि क्या है, एक इंटरफेस। ओके। और ये इंटरफेस के साथ क्या हो रहा है, इसके आगे है एक रिमोट वेब ड्राइवर। ओके। जो कि एक क्लास है। एंड उस क्लास के आगे फर्दर हमारे पास कौन सी क्लासेस हैं, हमारे पास क्रोम क्लास थी, क्रोम ड्राइवर। उसके अलावा हमारे पास था एज ड्राइवर। उसके बाद हमारे पास था फायरफॉक्स ड्राइवर। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारी क्लासेस थी। ठीक है, ये सब भी हमारे पास क्लासेस हैं। ओके। सिलेनियम 4 के बाद क्या हुआ, एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हुई, क्रोमियम। ओके। ये क्रोमियम कहाँ पे आई, ये क्रोमियम आई हमारी रिमोट वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक पार्टीशन हुआ और यहाँ पे आया क्रोमियम। ठीक है। और ये क्रोमियम के आगे फिर चला क्रोम ड्राइवर, एच ड्राइवर। ओके। अगर मैं इसको एक फ्लो चार्ट की तरह बनाऊं, तो ये फ्लो चार्ट की तरह क्या बनेगा, ये फ्लो चार्ट की तरह बनेगा ऐसा कुछ। यहाँ पे होगा हमारे पास वेब ड्राइवर। ठीक है। वेब ड्राइवर से आगे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हुई। सो ये आगे बढ़ा और यहाँ से हमारे पास क्या निकला, यहाँ से हमारे पास निकला रिमोट वेब ड्राइवर। ओके। यहाँ से हमारे पास निकला रिमोट वेब ड्राइवर। रिमोट वेब ड्राइवर के बाद ये आगे एक्सटेंड हुआ फर्दर और क्लासेस में। जो कि कुछ इस तरह लगेंगे। सो फर्स्ट चीज़ आई यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम। ठीक है। उसके बाद दूसरी आई हमारे पास यहाँ पे फायरफॉक्स ड्राइवर। एंड ऐसे ही समझ लो एक और कोई ड्राइवर ले लो। ओके, लाइक ओपेरा वगैरह, या कोई भी अदर ड्राइवर्स। ठीक है, ये ले लो। ओके। अब उसके बाद ये कैसे चला, उसके बाद ये चला हमारे पास क्रोमियम के बाद। सो क्रोमियम फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, क्रोमियम यहाँ पे फर्दर डिवाइड हुआ हमारा क्रोम ड्राइवर एंड एज ड्राइवर। ओके। सो ये दोनों में डिवाइड हुआ। तो कुछ इस तरह चला। अच्छा, इसके ऊपर ना एक और क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे जब भी हमें पूछा जाए ना कि भाई फिर रूट क्या होता है, तो हमें अभी रूट क्या दिख रहा है, हमें अभी रूट दिख रहा है वेब ड्राइवर। ओके। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये खुद भी इम्प्लीमेंटेड है और इसको किसने करा है। सो इसके लिए यहाँ चलता है, यहाँ चलता है एक और, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है सर्च कॉन्टेक्स्ट ड्राइवर। सो ये होता है सर्च कॉन्टेक्स्ट ड्राइवर। तो ये होता है हमारा रूट। ओके। ये भी एक इंटरफेस है और इसके बाद निकला है हमारा वेब ड्राइवर। ओके।
वेब ड्राइवर के बाद आया रिमोट वेब ड्राइवर। रिमोट वेब ड्राइवर फर्दर डिवाइड हुआ क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड अदर जो भी ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। क्रोमियम फर्दर और डिवाइड हुआ क्रोम ड्राइवर एंड एज ड्राइवर में। ओके, ये सारी चीज़ आ गई ना समझ में। तो बेसिकली अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई रूट वाला कौन सा होता है, तो रूट हमारा है सर्च कॉन्टेक्स्ट ड्राइवर, ओके, ना कि वेब ड्राइवर। इतना आ गया ना समझ में। चलो नेक्स्ट चीज़ पे अब चलते हैं। तो देखो, लोकेटर्स क्यों ज़रूरी थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे पास जब भी वेब पेजेस होते हैं ना, तो वेब पेजेस में कई बार एलिमेंट ऐसा होता है जो भाई आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपने एक का एड्रेस डाला और आपको वो एड्रेस तुरंत मिल गया। कई बार क्या होता है कि आपने जो चीज़ डाली है ना, ठीक है, उसके मल्टीपल आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। हो सकता है कि भाई एक आपका वेब पेज है, आपने चेक बॉक्स लिख के डाल दिया, ठीक है, बट उस वेब पेज में 10 चेक बॉक्स है, तो वो आपको मल्टीपल रिजल्ट दे गया, ठीक है। सेम इसी तरह बटन्स कई सारे हैं, कई सारे इमेजेस हैं। तो इसी वजह से ना हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेटर्स भी आए थे। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेटर्स में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या आता है हमारे पास। आईडी आता है, हमारे पास नेम आता है, अ, हमारे पास लिंक टेक्स्ट आता है, हमारे पास पार्शियल लिंक टेक्स्ट आता है, और क्या आता है, और आता है हमारे पास टैग नेम, और आता है क्लास नेम। उसके अलावा हमारे पास आता है एक्सपाथ एंड सीएसएस, ठीक है। तो ये सारे होते हैं हमारे पास लोकेटर्स। अच्छा, जब लोकेटर्स की बात होती है ना, तो देखो ये जो दो लोकेटर हैं, एक्सपाथ एंड सीएसएस, इनको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज्ड लोकेटर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड लोकेटर्स। कस्टमाइज्ड लोकेटर्स क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करके कंबाइन करके और एक एलिमेंट पे पहुंचना, ठीक है, वो होता है हमारा ये एक्सपाथ एंड सीएसएस। रिमेनिंग हमारे पास क्या है, रिमेनिंग हमारे पास प्री डिफाइंड वाले हैं, और ये सीधे सीधे लोकेटर्स हैं जो आपको सीधे मिल सकते हैं। बट एक्सपाथ आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सीएसएस आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओके, इतनी चीज़ आ गई समझ में। चलो अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके पहले देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक्सपाथ एंड सीएसएस, ये टॉपिक ऐसे जो थोड़े से बड़े हैं। तो इस वीडियो में ना हम लोग कवर करेंगे हमारे बेसिक टाइप ऑफ लोकेटर्स, आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, क्लास नेम, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलो अब यहाँ पे स्विच बैक करें। तो हमारे पास ना ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई थी ना, अभी हमें ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें अभी तक क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्रोम ओपन होना चाहिए और क्रोम में ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। चलो अब हम वेबसाइट पे अपनी पहुंचते हैं। तो समझ लेते हैं कि हमें टेस्ट केस में करना क्या है। ओके, हमारे पास टेस्ट केस क्या था, हमारे पास टेस्ट केस ये था। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब की बार हम लोग फेच टाइटल एंड कंपेयर ये सब नहीं करेंगे। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग नेक्स्ट चीज़ करेंगे, ऑन सर्च बार सर्च फॉर लैपटॉप। ओके, या लैपटॉप में भी प्रिसाइज कर दें, मैकबुक। ओके, तो ऑन सर्च बार सर्च फॉर मैकबुक। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, अब हमें यूज़ करनी है ये सेलेक्टर्स, और ये सेलेक्टर्स को यूज़ करके हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे सर्च बार चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। तो सर्च बार का एक एलिमेंट देख लेते हैं। तो ये हमने इसको हाईलाइट करा, और हमारे पास क्या आया, डिव आईडी इक्वल्स टू सर्च, क्लास आ गया हमारे पास।
ओके। ऐसे ही इनपुट इनपुट बॉक्स में देखो हमारे पास ये आ गया टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू सर्च, प्लेस होल्डर आ गया, क्लास आ गया। ओके, ये सारी चीज़ें आ गई ना। अच्छा देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक काफ़ी बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। हमारे पास ये जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, ये डिव, इनपुट, बटन, ओके, ये सारे होते हैं हमारे पास टैग। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एचटीएमएल के लैंग्वेज में टैग। ओके, अब इस टैग के अंदर जब आप चलोगे तो आपको मिलेगा ये आईडी, क्लास, ठीक है, वैल्यू, प्लेस होल्डर, ये वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी एट्रीब्यूट। ओके, तो टैग में हमारे पास क्या आ गया, देखो टैग में हमारे पास क्या आया, इनपुट, डिव, और क्या क्या है यहाँ पे देखो, हेडर, बटन, हेडर, बटन, ये सब हमारे पास टैग्स हैं। एट्रीब्यूट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, नेम, आईडी, क्लास, ओके, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। और क्या है इसमें, डेटा लैंग, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, जब उस एट्रीब्यूट के अंदर कुछ लिखा हो, ठीक है, जैसे नेम के अंदर लिखा हो यश, ओके, सो यहाँ ये जो यश है ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। ओके, तो अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है यश, तो नेम हमारा क्या है, नेम हमारा है एट्रीब्यूट, एंड यश हमारा क्या है, यश हमारा है वैल्यू। ओके, ये चीज़ आगे ना समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें ये चाहिए है सर्च बार। ओके, तो सर्च बार का क्या है हमारे पास, इनपुट में है देखो, और नेम में सर्च लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फाइंड एलिमेंट के अंदर बाय डॉट नेम, ठीक है, और बाय डॉट नेम के अंदर ये हम लोग लिख देंगे सर्च। ओके, और क्या करेंगे, जब हमने ये सर्च लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना स्टोर कर देंगे। कहाँ स्टोर करें, अच्छा देखो ये किस टाइप का, ये वेब एलिमेंट है ना, जो भी हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं पेज में, ये सब वेब एलिमेंट होता है ना। तो टाइप हो गया इसका वेब एलिमेंट, तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, तो हमने लिख दिया सर्च बार इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे लिख दिया वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट सर्च बार इक्वल टू ड्राइवर। ये एरर, ओके, यहाँ पे हमें ना, सॉरी, डबल कोट्स देने थे क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना। ठीक है, तो ये हमें मिल गया सर्च बार का, और सर्च बार में हम लोगों ने क्या करा, अब हमें ये देना है, तो सर्च बार डॉट सेंड कीज, तो सेंड कीज हम यूज़ करते हैं कुछ भी अगर हमें टाइप करना हो तो, और टाइप हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने लिख दिया मैकबुक। ओके, इसको करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सी, सो इसने सर्च बार में क्या करा, मैकबुक लिख दिया, अपने आप लिख दिया ना। अच्छा, अब हम लोग और चीज़ समझते हैं कि और क्या क्या होता है इसमें।
तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना मैंने दो लाइनों में लिखा है। एक पहली लाइन में हमने क्या करा है कि जो भी एलिमेंट है उसको ढूंढो और उसको स्टोर करके एक वेरिएबल के अंदर लिख दो, और उस वेरिएबल के अंदर हमने उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करे, सेंड की परफॉर्म करा, और उसमें हमने लिख दिया मैकबुक, लिख दिया ना। तो अब देखो कंसेप्ट दो आते हैं। पहला कंसेप्ट ये आता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि ये वाला एलिमेंट ना मुझे बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे मल्टीपल टाइम सर्च करना पड़े, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेब एलिमेंट, जहाँ पे हमने एक सर्च बार में स्टोर कर लिया इसको। अब हमें पता है कि आगे अगर मुझे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, मुझे इसका नाम पता है, मैं लिखूंगा सीधा सर्च बार डॉट, जो भी हमारा, अगर सेंड कीज यूज़ करना है तो सेंड की अपना यूज़ करो, अगर हमें यूज़ करना है कि क्या ये सर्च बार एग्जिस्ट भी करता है तो इफ़ कंडीशन में लगा के हम लोग वो चीज़ चेक कर लेंगे। आ गई ये चीज़ समझ में? बट अगर ये चीज़ सिंगल टाइम यूज़ होना है तो क्यों मैं इतना टाइम बर्बाद करूँ ये दो लाइनों में, दो लाइनें लिखने में। दूसरी चीज़, क्यों मैं अपने स्पेस भी बर्बाद करूँ एक वेरिएबल लेके जिसका कोई काम ही नहीं आना है आगे। तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं करता हूँ कमेंट। उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एक सिंगल लाइन में लिखना है तो ये हमारा जो भी लिखा हुआ है ड्राइवर से, ओके, सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम सर्च, इसको करो, यहाँ पे दोबारा लिखो, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लगाएंगे डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में हम लोग लिख देंगे मैकबुक। ओके, ये वाले को हम लोग बंद करते हैं एंड इसको करते हैं रीरन। ये साइट लोड हुई एंड देखो दोबारा से इसने मैकबुक लिख दिया, लिख दिया ना। सो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया सिर्फ एक लाइन में, हो गया ना कंप्लीट। चलो, अच्छा देखो इसमें ना इंटरव्यूअर एक और चीज़ पूछ सकता है, अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो होता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, कि सर्च बार है, सर्च बार को हमें ढूंढना है और उसके ऊपर हमें मैकबुक सर्च करना है। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपके पास ना एक स्ट्रिंग है, ओके, उस स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है, वैर स्ट्रिंग करके था, और उसके अंदर आपके पास, ये मैं कमेंटेड फॉर्म में लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो वैर स्ट्रिंग के फॉर्म में था और यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास वेलकम। ओके, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था वेलकम। अब अगर मुझे इसका साइज निकालना है, ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा, ये वैर स्ट्रिंग और डॉट साइज ऑफ, ऐसे करके, है ना। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वेलकम डॉट साइज, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये वेरिएबल यूज़ करके उसके बाद उसके ऊपर उसके मेथड्स लगाओ। भाई इसका मतलब तो यही है ना, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, यही स्टोर्ड है ना, तो आप सीधा इसका साइज निकाल सकते हो, है कि नहीं, सीधा आप इसका साइज निकाल सकते हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। हमने क्या करा, हमने इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम सर्च था, हमने सीधा उसको उठा के यहाँ पे रखा और डॉट सेंड कीज करके मैकबुक लिख दिया, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है और ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन आए तो। ओके, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। चलो, अब हम अगर बात करें लोकेटर्स की हमारे, तो भाई हमारे लोकेटर्स में क्या क्या था, हमारे
हमारे लोकेटर्स में था आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक। तो हमने नेम देख लिया, नेम को हमने यूज़ कर लिया ना, तो इसके आगे हमने तो डन। नेक्स्ट है आईडी, तो देखते हैं भाई इसमें आईडी जैसा कुछ है। ओके, तो देखो आईडी हमारे पास है, हमारे पास सर्च नाम से आईडी है। ओके, और अगर हम लोग देखें तो भाई ये है हमारे पास। ओके, ये देखो, तो div id लोगो। तो ठीक है, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इसको जब यूज़ करेंगे तो इसके लिए भी क्या करना है, वही सेम चीज़, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, एंड आईडी के अंदर क्या लिख दो, आईडी के अंदर लिख दो उस आईडी का नाम जो कि है लोगो। और और क्या कर सकते हैं, और इसमें आगे मेथड लगा सकते हैं, डॉट इज डिस्प्लेड, क्या वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, इस डिस्प्लेड में हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पे ऊपर अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें क्या था, सेंड कीज, हम लोग कुछ दे ही रहे थे, क्या हमें कुछ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। बट जब भी हम लोग ये, जैसे ये आईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके साथ इट्स डिस्प्लेड हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, तो यानी इसमें हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट किसकी फॉर्म में होगा, बूलियन की फॉर्म में होगा। तो बूलियन, और यहाँ पे लिख दो लोगो, लोगो विजिबल। ओके, तो बूलियन लोगो विजिबल इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी लोगो इज डिस्प्लेड। ओके, तो कुछ इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है तो भाई यहाँ पे लिखो और यहाँ पे सीधा लोगो विजिबल डाल दो। ओके, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं क्लोज, और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं सही भी हूँ। तो ये मैकबुक किसने लिखा, और नीचे आए तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट ट्रू, अपने आप प्रिंट होके आ गया ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे ये आईडी से इस एलिमेंट को ढूंढा, और क्या करा हमने, उसके ऊपर मेथड लगाया इज डिस्प्लेड, क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो रिजल्ट है वो इसके अंदर पेस्ट करो, और उसके बाद यहाँ पे डाल दो। ओके, आगे चीज़ समझ में। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको भाई साहब किसी ने शॉर्ट करने का सोचा कि नहीं सोचा, आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करते हैं एक और चीज़। तो हमने यहाँ से लोगो विजिबल हटाया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे। देखते हैं ये चीज़ चलती कि नहीं चलती है। तो इसको हम लोग करते हैं बंद, एंड ये दोबारा से रन करो। सी, तो दोबारा हमने ये एग्जीक्यूट करा एंड हमें रिजल्ट क्या मिल गया, ट्रू। ओके, ट्रू क्यों मिला, क्योंकि हमने वही सेम चीज़ करी कि भाई ये एलिमेंट ढूंढो और डिस्प्ले करो, और हमने प्रिंट में ही सीधा इसको डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो सीधा प्रिंट हो रहा है, तो हमारी लाइनें बच गई ना। हमें फिर से वेरिएबल को नहीं इंस्टेंशिएट करना पड़ा, हमें सीधा सीधा अपने काम कर लिया एक ही लाइन में। बट वेरिएबल्स को आप यूज़ करो, तब यूज़ करो जब आपको ना दिख रहा है कि ये एलिमेंट ना मुझे बहुत जगह यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, और कॉरपोरेट में मैं रियल बताऊँ ना, कि सीधी वाली चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, मैं खुद भी काम करता हूँ, ये आप कहीं नहीं यूज़ करोगे।
ज़्यादातर टाइम 90-95% ऑफ द टाइम आप क्या यूज़ करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर चीज़ें स्टोर करोगे और फिर उस वेरिएबल को हर जगह यूज़ करोगे। ठीक है, बट कंसेप्ट के हिसाब से मैंने बता दिया कि भाई सिंगल लाइन पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब ना और चीज़ें देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी हमने टाइम लगा दिया ये दो कंसेप्ट में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आता है, हमारी आईडी भी हो गई है, डन। अब आते हैं लिंक टेक्स्ट पार्शियल लिंक टेस्ट पे। ठीक है, तो लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेस्ट कुछ नहीं, जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ओके, ये मैकबुक लिखा हुआ है, इसको देखें ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना देखो ये एक मैकबुक लिखा हुआ है और मैकबुक की एक लिंक है। ओके, लिंक के आगे जो ये टेक्स्ट लिखा होता है वाइट कलर में, ओके, जो नाम हमें दिख रहा है स्टोर फ्रंट पे, ये पर्टिकुलर फ्रंट एंड पेज पे जो हमें नाम दिख रहा है इसका, इसको ही हम लोग लिंक टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, तो यही चीज़ हमारी लिंक टेक्स्ट होती है। तो ये आ गया ना समझ में कि लिंक टेक्स्ट क्या होता है। तो अगर इसको हम लोग जल्दी से करके देखें तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हटाते हैं, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे ना हम लोग लिख देते हैं मैकबुक। ये एरर क्यों दे रहा है, ओके, ओके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और ये हमें मैकबुक मिल गया। ठीक है, और इसके ऊपर देखो, लिंक्स के ऊपर हम लोग यूजुअली क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लिक ही करते हैं ना। Okay, तो यहाँ से ये हटाओ, डॉट क्लिक। ओके, तो इसको करते हैं रन। ओके, सो ये हो गया ना हमारा, उसने मैकबुक पे देखो क्लिक कर दिया। ठीक है, बैक चलते हैं। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, हमने लिंक टेक्स्ट यूज़ करा। लिंक टेक्स्ट इज़ नथिंग बट जो भी आपके लिंक है उसको हम लोगों ने एक नाम दे रखा है। ठीक है, वो नाम के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ओके, अब इसी तरह पार्शियल लिंक टेस्ट की अगर हम लोग भी बात करें तो पार्शियल लिंक टेस्ट से समझ में आ रहा है ना कि वो कम वाली चीज़। तो देखो ये, इसको हम लोगों ने पार्शियल लिंक टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैकबुक की जगह ना सिर्फ बुक लिख देते हैं। ओके, एंड रन। ओके, तो ये दोबारा क्लिक हो गया ना मैकबुक पे, आ गया चीज़ समझ में। तो बस यही चीज़ है कि भाई अगर हमने लिंक टेक्स्ट लिखा है तो यानी उसमें हम लोग पूरा देख रहे हैं, अगर पार्शियल लिखा है हमने बुक दे दिया तो वो मैकबुक ढूंढेगा और उस पर कहा जाके क्लिक कर देगा। बट एक इसके साथ चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बेसिकली जब भी हम लोग ये लिंक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं,
ओके, तब तो हमें क्लियर है कि हम उसमें पूरा वर्ड दे रहे हैं, फुल वर्ड। ठीक है, अगर उसका मल्टीपल निकलता है तो अलग बात है, बट ज़्यादातर सिंगल ही निकलेगा, उसके लिए भी अलग मेथड्स होते हैं। बट पार्शियल लिंक टेक्स्ट के साथ अगर हम लोग पार्शियल वर्ड दे रहे हैं, पार्शियल वर्ड दे रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है? सपोज करो कि मेरे पास ना मेरी वेबसाइट में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बुक, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मैकबुक। ओके, ये दो लिंक्स है हमारे पास, और ये दो लिंक पे ना मुझे मैकबुक वाली लिंक पे क्लिक करवाना है। अच्छा, अगर मैं लिंक टेक्स्ट यूज़ करता हूँ तो उसमें तो मैं पूरा मैकबुक लिख के दे रहा हूँ, तो वो इसी पोजीशन पे आएगा और उस पर क्लिक कर देगा। बट पार्शियल वर्ड अगर मैं बुक दे रहा हूँ, ओके, तो जो भी उसे पहले मिलेगा वो उस पर क्लिक कर देगा, क्योंकि देखो बुक और बुक दोनों में सेम है कि नहीं? तो अगर उसको वेबसाइट में बुक ये वाला पहले मिलता है तो वो इस पे क्लिक कर देगा, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो, तो हमारा लिंक टेक्स्ट भी डन डन। काफ़ी इजी चीज़ें हैं ये, जब हम लोग यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब हम लोग एक इसका फुल फ्लेज केस बनाएंगे। अच्छा, अब ये टैग नेम और क्लास नेम ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे, यहाँ तक में हम लोग ना ढूंढ रहे हैं सिंगल चीज़। ओके, बट यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो अगर मैं क्लास नेम की बात करूँ, ठीक है, तो क्लास नेम में हम लोग देखते हैं ज़रा पहले कि क्या क्लासेस आ रही हैं। ओके, देखो, सो यहाँ पे क्या है? div कॉल mb3, 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 इसके पहले भी कुछ है। देखो, ये आ गई, तो 1 2 3 4, ये 4 आ गई ना। mb3, 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 सबका नाम सेम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्राइवर, आप लोग साथ में बताते जाना, डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट के बाद करेक्ट बाय डॉट। अब हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? क्लास नेम। करेक्ट, क्लास नेम हमने लिखा, और क्लास नेम के अंदर हमें क्या देना है? क्लास नेम के अंदर हमें दे देना है कॉल mb3, कॉल mb3, ये हमने दे दिया, ये हमने दे दिया ना। करेक्ट, अब हमें क्या करना है? अब हमने इसको करा एंड, हम इसको क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, पहली बात तो यहाँ पे ना मल्टीपल एलिमेंट्स है, हमें पता है इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे, तो हम लोग फाइंड एलिमेंट नहीं, फाइंड एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा टाइप क्या मिलता था? तो जब भी देखो सिंगल एलिमेंट होता था ना तो हमें टाइप मिलता था वेब एलिमेंट, बट जब मल्टीपल हो जाता है ना तो हमें क्या मिलता है? लिस्ट। और लिस्ट ऑफ क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और इसके आगे अपना रह दो जो भी आपको वेरिएबल देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, एंड ओके, लिस्ट वेब एलिमेंट फीचर प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस। और इसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं फीचर्ड एलिमेंट्स का? तो एस आउट यूज़ करा, एंड एस आउट के अंदर हमने क्या करा?
फीचर्ड प्रोडक्ट्स डॉट साइज। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं रन। देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न होता है। ओके, कुछ तो इसने एरर दिया हमें। चलो एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, देखते हैं इसका भी कोई दूसरा तरीका। यहाँ पे ओके। ओहो, ये हमने जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। इसको कमेंट करते हैं एंड यहाँ पे एस आउट लिखते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देंगे ओके, रन करा। ओके, चलो इसमें तो कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं दूसरा तरीका चलता है कि नहीं चलता इससे। हम्म, क्या गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं देख के बताऊंगा, बेमतलब में वीडियो को क्या लंबा करना। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये भी चीज़ देख ली कि हमारे पास क्लास नेम कैसे यूज़ होता है। तो इसमें ग्रुपिंग की तरह ये यूज़ होता है। जो हमारे पास अगर जैसे चार एलिमेंट दिख रहे हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बता देगा। अच्छा, इसको भी किसी टेस्ट केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको ना ऑलरेडी दे रखा है कि आपको फ्रंट एंड पे चार या पांच एलिमेंट दिखने चाहिए ये पर्टिकुलर टाइप के, या आपको फ्रंट एंड पे 10 इमेजेस दिखनी चाहिए, तो आप इमेज टैग यूज़ करके उसका नंबर पता लगा सकते हो एंड उसके बाद उसको इफ एल्स में डाल करके कंपेयर कर सकते हो। सेम इसी तरह टैग नेम भी यूज़ हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे क्लास नेम लिखा है ना, ऐसे ही यहाँ पे टैग नेम भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ये यूज़ होती हैं। देखो एक ना बहुत ही कॉमन फिर चीज़ आती है, कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट नहीं, एक बेसिक एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड एलिमेंट वर्सेस फाइंड, सॉरी ये एफ स्मॉल रहेगा, फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस सब लोग क्या बोलते हैं
कि भाई इसमें आपको रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट मिलेगा, इसमें आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप समझो कि आपके पास ना आपने ये यूज़ करा, ओके, एंड आपको ना वेब पेज पे एलिमेंट एक ही मिला, तो फाइंड एलिमेंट में क्या होगा, फाइंड एलिमेंट में आपका वेब एलिमेंट ही रहेगा। ओके, वेब एलिमेंट ही रहेगा, वेयर एज फाइंड एलिमेंट्स वाले में क्या होगा, उसमें भी लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रहेगा। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है ना, तो जब हो सकता है तो वो टाइप उसका लिस्ट ऑफ एलिमेंट ही रहेगा। समझ गए? तो यानी दोनों में अगर सिंगल वेब एलिमेंट मिल रहा है तो फाइंड एलिमेंट में वेब एलिमेंट ही रहेगा टाइप, वेयर एज फाइंड एलिमेंट्स में ना लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रहेगा, ना कि वेब एलिमेंट सिर्फ। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस हो सकता है? अच्छा, अगर आपको कोई एलिमेंट ही ना मिले, ठीक है, अगर आपको कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फाइंड एलिमेंट में ना एक्सेप्शन दे देगा। ओके, एक्सेप्शन क्या देगा? नो सच एलिमेंट। समझ गए? वेयर एज अगर आप फाइंड एलिमेंट्स बोल रहे हो ना, तो फाइंड एलिमेंट अगर आप एलिमेंट्स अगर आप दे रहे हो तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेप्शन नहीं देगा। आप एक चीज़ बताओ, आपके पास अगर एक लिस्ट है तो लिस्ट खाली भी हो सकती है ना, चलेगा, वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करेगा ज़ीरो अगर आप उसको प्रिंट करवाते हो, है ना। बट अगर ये वाला सीधा चलाते हो और कोई एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट करके एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ये। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। चलो, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, बस आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं और इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मज़ा इन दोनों में आएगा, एक्सपाथ एंड सीएसएस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल ही वो अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए गुड बाय एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सेलेनियम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।